नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। एक चुटकी सिंदूर। शादी के मंडप में जब दूल्हा दुल्हन की मांग में इसे भरता है तो दो आत्माएं, दो परिवार और दो जीवन एक हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में, विशेषकर सनातन धर्म में, मांग में भरा यह लाल रंग सिर्फ एक कॉस्मेटिक या श्रृंगार की वस्तु नहीं है। यह एक वचन है, एक पहचान है, एक आशीर्वाद है और एक बहुत गहरा रहस्य है। यह सुहाग की निशानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह परंपरा क्यों शुरू हुई? क्यों एक विवाहित महिला के लिए सिंदूर इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक नियम है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम सिंदूर की इस यात्रा पर निकलेंगे। हम सिर्फ सतह को नहीं छुएंगे, बल्कि गहराई में उतरकर उन 5 प्रमुख कारणों को जानेंगे जो इस परंपरा को हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं। हम जानेंगे इसके पौराणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इत्ते, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ों तक का एक सफर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी पिकी को की टीका अनाटिके पहीता को तो पाइन किसी भी सनातनी परंपरा की आत्मा उसकी पौराणिक कथाओं में बसती है। सिंदूर का सबसे मजबूत आधार भी इन्हीं कथाओं से जुड़ता है। यह केवल एक रंग नहीं, बल्कि साक्षात देवी का आशीर्वाद माना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख कथा जुड़ी है भगवान शिव और देवी सती से। जैसा कि हम जानते हैं, देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण अपनी देह का त्याग कर दिया था। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उनका क्रोध और दुहक ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। देवी सती ने अगला जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में लिया। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। विद्वानों के अनुसार सिंदूर देवी पार्वती के प्रेम, तपस्या और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि देवी पार्वती स्वयं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, और जो भी सुहागिन महिला सिंदूर लगाती है उसे देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह उस महिला के पति की रक्षा करती हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। सिंदूर लगाना एक तरह से देवी पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए की गई प्रार्थना है। तो जब एक महिला सिंदूर लगाती है तो वह केवल एक परंपरा नहीं निभा रही होती, बल्कि वह देवी सती के त्याग और देवी पार्वती के प्रेम को सम्मान दे रही होती है। रामायण में भी सिंदूर का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग मिलता है। एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थीं और अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं। उनके परम भक्त हनुमान जी उन्हें किसी का प्यार आर्य के ध्यान से देख रहे थे। उत्सुकतावश हनुमान जी ने पूछा, हे माता, आप अपनी मांग में यह लाल चूर्ण क्यों लगाती हैं? माता सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पुत्र हनुमान, यह सिंदूर है। इसे लगाने से मेरे स्वामी प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। यह मेरे सौभाग्य का प्रतीक है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, अगर एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं। इससे तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे और सदा प्रसन्न रहेंगे। और ऐसा सोचकर हनुमान जी ने सिंदूर का लेप अपने पूरे शरीर पर लगा लिया और प्रभु राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें इस रूप में देखकर सब हंसने लगे। लेकिन प्रभु श्री राम हनुमान जी की इस निश्चल भक्ति और प्रेम को देखकर बहुत भावुक और प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और वरदान दिया कि जो भी भक्त मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी कारण आज भी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और उन्हें सिंदूरी हनुमान भी कहते हैं। यह कथा सिंदूर को सीधे सीधे पति के स्वास्थ्य, प्रसन्नता और दीर्घायु से जोड़ दहती है। महाभारत में भी सिंदूर का एक प्रतीकात्मक उल्लेख मिलता है। जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया और पांडव अपना सब कुछ हार गए, तो क्रोध और अपमान से भरी द्रौपदी ने अपनी मांग के सिंदूर को अपने हाथों से पोंछ लिया था और प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपनी मांग में सिंदूर तभी लगाएंगी जब दुशासन के रक्त से अपने खुले केशों को धोएंगी। यहां सिंदूर केवल सुहाग की निशानी नहीं, अकिनाई के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर उभरा। उसका मिटना और कुल के सम्मान के मिटने जैसा था।
इन कथाओं से स्पष्ट है कि सिंदूर का धार्मिक महत्व कितना गहरा है। यह सिर्फ एक लाल रंग नहीं, बल्कि देवी का आशीर्वाद, भक्ति का प्रतीक और सम्मान का सूचक है। अब बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की। हर परंपरा समाज में एक व्यवस्था और पहचान बनाने का काम करती है। सिंदूर भी इसी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहला और स्पष्ट सामाजिक कारण है विवाह की स्थिति को सार्वजनिक रूप से घोषित करना। सिंदूर एक विजुअल मार्कर है जो यह स्पष्ट करता है कि महिला विवाहित है। प्राचीन समाजों में, जहां आज की तरह पहचान पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होते थे, वहां ऐसे प्रतीक ही सामाजिक पहचान का आधार थे। सिंदूर लगाने से समाज के अन्य पुरुषों को यह संदेश मिलता था कि यह महिला किसी की पत्नी है और उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह एक तरह से महिला के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच का भी काम करता था। भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है, जो एक स्त्री के सौंदर्य और सौभाग्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। इन 16 श्रृंगारों में सिंदूर को शिखर या मुकुट माना जाता है। इसके बिना श्रृंगार अधूरा है। मांग में जब तक सिंदूर न भरा जाए, तब तक दुल्हन का रूप पूरा नहीं होता। यह इस बात का प्रतीक है कि स्त्री अब एक नए जीवन, एक नए घर और नई जिम्मेदारियों में प्रवेश कर चुकी है। यह उसके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। सिंदूर सिर्फ पति के लिए नहीं होता, बल्कि यह उस नए परिवार और समाज के प्रति महिला की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह एक मूक वचन है कि वह अपने कुल की मर्यादा, सम्मान और परंपराओं को आगे बढ़ाएगी। यह उसे उसकी नई भूमिकाओं, एक पत्नी, एक बहू और भविष्य में एक मां की याद दिलाता है। तो सामाजिक रूप से सिंदूर एक पहचान है, एक सम्मान है और एक जिम्मेदारी है जो एक महिला बड़े गर्व के साथ धारण करती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कम ज्ञात पहलू पर, सिंदूर का वैज्ञानिक आधार। हमारे पूर्वज केवल परंपरावादी नहीं थे, वे महान वैज्ञानिक भी थे। उनकी हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क छिपा होता था। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पारंपरिक सिंदूर बनता कैसे था। आज के केमिकल युक्त सिंदूर की बात हम नहीं कर रहे। असली सिंदूर हल्दी, चूना और पारे की एक बहुत सूक्ष्म मात्रा, जिसे पारद कहते हैं, को मिलाकर बनाया जाता था। हल्दी अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए, चूना कीटाणुनाशक के रूप में और पारद अपनी ठंडी तासीर के लिए जाना जाता है। अब देखिए इसका विज्ञान। सिंदूर को मांग में जिस स्थान पर लगाया जाता है, वह सिर का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है। यहाँ ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र का केंद्र होता है। यह पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों का स्थान है, जो हमारे पूरे शरीर के हार्मोन्स और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करती हैं। जब इस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है, तो पारद की ठंडी तासीर और लगाने की प्रक्रिया से इस ऊर्जा केंद्र पर दबाव एचता है, जिससे रक्त संचार नियंत्रित होता है। यह मानसिक शांति देता है और तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। यह एक तरह से एक्यूप्रेशर का काम करता है। वैज्ञानिक रूप से यह भी माना जाता है कि इस बिंदु को उत्तेजित करने से यौन ग्रंथियां भी सक्रिय होती हैं। यह एक स्वस्थ और सुखद वैवाहिक जीवन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। साथ ही आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। सिंदूर लगाने की दैनिक क्रिया अनजाने में ही इस चक्र को जागृत करने का काम करती है। तो सिंदूर लगाना केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने का एक प्राचीन आयुर्वेदिक तरीका भी है। यह तनाव के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है। आज बाजार में मिलने वाले अधिकांश सिंदूर में लेड ऑक्साइड और सिंथेटिक डाई जैसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जो त्वचा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा हर्बल या प्राकृतिक सिंदूर का ही प्रयोग करें। अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें। सनातन धर्म में ज्योतिष का स्थान बहुत ऊंचा है। हमारे जीवन के हर पहलू को ग्रह और नक्षत्र प्रभावित करते हैं। सिंदूर का भी एक गहरा ज्योतिषीय संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के अंगों पर अलग अलग राशियों का अधिकार होता है। सिर और मस्तक का संबंध मेष राशि से माना गया है और मेष राशि का स्वामी ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और सौभाग्य का कारक है और इसका रंग भी लाल होता है। जब एक महिला अपने मस्तक पर यानी मेष राशि के स्थान पर लाल रंग का सिंदूर लगाती है, तो यह उसके कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करता है। एक स्त्री की कुंडली में मजबूत मंगल उसके पति के जीवन में सौभाग्य, और सुरक्षा उत्साह लाते हैं। इसके अलावा कुंडली में 7वां घर विवाह और जीवन साथी का होता है।
सिंदूर को सीधे सीधे सौभाग्य से जोड़ा जाता है। इसे धारण करने से कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और सौभाग्य के कारक ग्रह बलवान होते हैं। लाल रंग को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी नजर को दूर भगाता है। माना जाता है कि विवाहित स्त्री और उसका सुहाग लोगों की नजर में जल्दी आता है। मांग में भरा सिंदूर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो इस सुखी योद्धे को किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। अंत में बात करते हैं उस कारण की जो दिल और दिमाग दोनों से जुदा है, मनोवैज्ञानिक कारण। परंपराएं हमारे मन पर गहरा असर डालती हैं। रोज सुबह स्नान के बाद सिंदूर लगाना केवल एक आदत नहीं, यह एक अनुष्ठान है। यह पति के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण को व्यक्त करने का एक मूक तरीका है। हर रोज सिंदूर लगाते समय महिला अपने पति की सलामती की प्रार्थना करती है। यह क्रिया उसके मन में अपने रिश्ते के प्रति सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। यह एक डेली रिमाइंडर है कि वह किसी से गहराई से जुड़ी हुई है। एक महिला के लिए सिंदूर सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक लंगर भी है। यह उसे अपनेपन और सुरक्षा का एहसास कराता है। यह उसे यह महसूस कराता है कि वह अकेली नहीं है, उसका जीवन साथी उसके साथ है। यह एहसास उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, खासकर जब वह अपने पति से दूर हो। सिंदूर का लाल रंग प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। जब पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर देखता है, तो यह उसके मन में भी विश्वास और अपनेपन की भावना को जगाता है। यह दोनों के बीच के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है और एक दूसरे के प्रति वफादारी की याद दिलाता है। कहता है ये एक ऐसा प्रतीक है जो दोनों को भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक चुटकी सिंदूर के पीछे कितने गहरे और बहुआयामी कारण छिपे हैं। यह केवल एक लाल रेखा नहीं है, यह है पौराणिक दृष्टि से देवी पार्वती का आशीर्वाद, सामाजिक दृष्टि से सम्मान और पहचान, वैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक शांति और स्वास्थ्य का स्रोत, ज्योतिषीय दृष्टि से सौभाग्य और सुरक्षा का कवच, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेम और समर्पण का प्रतीक। आज के आधुनिक युग में कुछ लोग इसे पितृसत्ता का प्रतीक मानकर इसकी आलोचना करते हैं। यह बहस भी अपनी जगह जरूरी है। आज की पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला के लिए सिंदूर लगाना या न लगाना पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत पसंद का विषय होना चाहिए। कई महिलाएं आज भी इसे पूरे गर्व और विश्वास के साथ धारण करती हैं, तो कई महिलाएं इसे अपनी आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा नहीं मानती। और दोनों ही अपनी जगह सही हैं। किसी भी परंपरा को किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस परंपरा की आलोचना करने से पहले इसके पीछे छिपे इन गहरे अर्थों को समझना भी उतना ही जरूरी है। सिंदूर केवल बंधन नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध भी है। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद भी है। उम्मीद है सिंदूर के इस गहरे रहस्य को जानकर आपको अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यह हमारी संस्कृति की खूबसूरती है कि हर छोटी सी चीज के पीछे एक बड़ी दहाड़ दर्शन छिपा होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सिंदूर लगाने के किसी और कारण के बारे में जानते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हमारी संस्कृति की इस खूबसूरत परंपरा को जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिस न करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।